हेलो एंड वेलकम एवरीवन। और हम फाइनली आ चुके हैं वापस। एंड यहाँ पे हम क्लास 8th का मॉडल पेपर का हमें क्वेश्चन छूटा था, क्वेश्चन 4th। एक्चुअल में क्वेश्चन 4th के अंदर क्या होता है, आपका जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये वाला है आपका, जिसके अंदर आपको एक इमेज दी होती है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन पैराग्राफ। 80 to 100 वर्ड्स का आपको जो है एक पैराग्राफ लिखना होता है। वो जो आपकी ऑब्जर्वेशंस होती है वो इस चीज़ पे बेस्ड होती है। यहाँ पे ये जो पिक्चर दी हुई है, ऑलरेडी जब हमने मॉडल पेपर डिस्कस किया था आई एम श्योर कि तब मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ था। ठीक, अगर आप ये नहीं कर सकते तो दिन आपको क्या करना होता है, देन नीचे आपको दिया गया इस तरह से एक पैराग्राफ होता है। इज गुड हेल्थ रियल वेल्थ, राइट ए पैराग्राफ 80 to 100 वर्ड्स बाय यूजिंग द गिवन क्लूज। हेल्थ इज़ वेल्थ, प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर, की टू हैप्पीनेस। तो इस पे आपको लिखना होता है। इन दो में से आपको जो चीज़ आप इजीली कर पाएँ आपको वो एग्ज़ाम के अंदर कर सकते हैं। इस बार का आप एग्ज़ाम आने वाला है तो मैं मानता हूँ कि इस बार आपका शायद कोरोना वायरस एंड इससे कैसे बचा जाए, जिस तरह से उर्दू के अंदर है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही बढ़ रही है कि आपका इस बार एग्ज़ाम में वो आ जाएगा। एनीवे, मैंने दोनों जो है आपकी इमेज की ऑब्जर्वेशन भी यहाँ पे नोट करके रखी है, लिखी हुई है, एंड नीचे वाला जो आपका पैराग्राफ है वो भी लिखा हुआ है। अब बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनकेस आपको नीचे वाला नहीं आता, आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें से अपना क्वेश्चन निकालना होता है। 80 से 100 वर्ड तक आपको लिखना होता है अपनी ऑब्जर्वेशन। ज़रूरी नहीं है इसके अंदर आप कैसे लिखेंगे, जो आपको समझ आ रहा है बस आप वही लिखेंगे। आपको कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा समझ, इतना तो आ ही रहा होगा आपको कि कोई है जो टेबल पे बैठा हुआ है, लिख दो कि एक पर्सन है टेबल पे बैठा हुआ है, वो क्या बोल रहा है यही वाली चीज़ उठा के लिख दो पैराग्राफ के अंदर आके, वो ये बोल रहा है फॉर ए फेयर सिलेक्शन। ठीक है ना, बोल किसको रहा है इसका तो पता चल गया होगा, एक एलिफेंट है एंड दूसरे एनिमल्स हैं, बस शायद इनके आपको नाम ना है। हाँ, वो बैठे हैं, उनको कह रहा है कि आप पेड़ पे चढ़ो। ठीक है ना, इसको पेड़ के चढ़ रहे, इनको जो है देखना चाहता है, इक्वलिटी इनकी सबकी जज करना चाहता है, बड़े। ठीक है ना, आपको अगर आप एडमैक्स आपको इमेज समझ नहीं आ रही, इसके पीछे की फिलॉसफी नहीं समझ आ रही, जस्ट जो चीज़ें आपको दिख रही हैं आप अगर वो भी लिखेंगे ना, आपको 80 वर्ड कुछ भी करके पूरा करना है, बट मेक श्योर कि आपके सेंटेंसेस उसमें सही होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके सेंटेंसेस जो है इधर के उधर जाएं और उसमें से कोई मीनिंग ना निकलती हो। अब बट अगर आप मीनिंग नहीं निकाल पाते, चीज़ें फिर भी नहीं राइट कर पाते, राइट नेवर गिव अप। ठीक है ना, द बेस्ट थिंग इज दैट नेवर गिव अप। एंड अगर आपका नीचे वाला भी नहीं प्रिपेयर हो, ऊपर वाला भी नहीं प्रिपेयर हो, तो प्रेफरेबल ये है कि आप इमेज वाले को करें, कुछ ना कुछ इसमें लिखें। तो ठीक है, इस बार कोरोना वायरस का चर्चा चल रहा है तो उस पर अगर इमेज की डिपिक्शन आएगी तो आपको उस पर रिप्रेजेंटेशन बनानी होगी। ठीक है ना, या मे भी ये भी आ सकता है बट गारंटी नहीं होती। चलिए, दूसरा आपका क्या है, इज गुड हेल्थ द रियल वेल्थ, तो ये भी एक है। ठीक है, या कम्युनिकेबल डिजीज लाइक, ऐसा कुछ आपका ऐसे पैराग्राफ आ सकता है। चलिए हम आते हैं आगे, कैसे लिखना होता है आपको। ठीक है, तो इमेज की ऑब्जर्वेशन और पैसेज जो है आपने जहाँ पे जो है ये वाला जो है आपको 8th क्लास के अंदर आएगा। तो फॉर एग्जांपल ये इमेज दी हुई है, मे भी उस वक्त आपको कोरोना वायरस के रिलेटेड कोई इमेज दी हो, ठीक है ना, या फिर कोई स्वच्छता के रिलेटेड, सफाई के रिलेटेड दी हो कोई इमेज। ठीक हो सकता है, डिफरेंट इमेजेस हो सकती हैं। ठीक, बट जहाँ पे ये वाली इमेज है हमने इसके बारे में क्या लिखा है। ठीक है, इमेज ऊपर गई तो मैंने ये पैराग्राफ आपका लिख दिया है। देखिए इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं मैंने लिखे। इसके अंदर जो है आई थिंक ये वाले जो आपके वर्ड बनते हैं ये कुछ 100 के अराउंड हो सकते हैं। ठीक है ना, आपको 100 से ऊपर वर्ड्स नहीं लिखने हैं। ठीक है ना, हालांकि इसके अंदर मुझे पर्सनली ज़्यादा वर्ड दिख रहे हैं, 80 वर्ड्स आपके सफिशिएंट होते हैं। चलिए लिखा क्या है इसके अंदर मैंने, द गिवन इमेज डिपिक्ट्स द क्राइटेरिया यूज्ड टू टेस्ट द पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट पीपल। देखिए जब आप लिखेंगे कोई भी इमेज आए तो आप शुरू इसी से करेंगे, द गिवन इमेज डिपिक्ट्स। ठीक है ना, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल अगर कोरोना वायरसेस की कुछ है इमेजेस ऊपर लगी हुई हैं तो आप लिख सकते हैं द गिवन इमेज डिपिक्ट्स, आगे क्या लिखेंगे आप, द कोरोना वायरस। ठीक है ना, द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस या द न्यूली इमर्ज्ड डेडली डिजीज कोरोना वायरस, कुछ ऐसा। ठीक है ना, या फिर अगर आ सकता है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पे आ जाए तो द गिवन इमेज डिपिक्ट्स द
इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, व्हाटएवर, कुछ ऐसा भी आ सकता है, बट मुझे लगता है इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा। कोरोना वायरस आ सकता है आपका, या यही इमेज आपकी आ सकती है, या आपकी आ सकती है एडमैक्स स्वच्छता के रिलेटेड, या उसके अलावा आपकी आ सकती है इन्वायरमेंटल चेंज के रिगार्डिंग। इसके बियॉन्ड में कुछ एक्सपेक्ट फिलहाल नहीं कर रहा, अगर मेरे माइंड में कभी आएगा तो लेटर मैं आपको कम्युनिकेट करूँगा। चलिए, तो मैंने क्या लिखा, द गिवन इमेज डिपिक्ट्स, तो ये वाली जो है आपको सेम लिखनी होती है। द क्राइटेरिया यूज टू टेस्ट द पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट पीपल। मैं कह रहा हूँ कि जो ऊपर दी गई इमेज है ये डिपिक्ट कर रही है क्राइटेरिया किसके लिए, डिफरेंट लोगों का पोटेंशियल जानने के लिए। हालांकि इसके सामने एनिमल बैठे हुए हैं, बट इसका रियल कंटेक्स्ट मुझे समझ आ रहा है, इसलिए मैं फिलॉसफिकल जो इसकी रियल मीनिंग है उसकी उस फिलॉसफी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो आगे क्या लिख रहा है, मैं फिर अब इमेज पे आता हूँ। पहले मैंने एक फिलॉसफिकल चीज़ लिखी कि ये डिफरेंट लोगों का क्राइटेरिया जो हम यूज़ करते हैं लोगों का पोटेंशियल चेक करने के लिए, उसके लिए ये इमेज जो है एक हमें सिनेरियो रिप्रेजेंट कर रही है। चलिए, द इमेज रिप्रेजेंट्स ए सिनेरियो, ये जो इमेज है हमारा एक सिनेरियो बयान कर रही है। ये वाली लाइन भी जो है आपको अगर कोई दूसरी होगी तो आप उसको उसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है ना। द टीचर आस्क्स ऑल शवन पीपल्स, ऑल शवन एनिमल्स, ठीक है ना, शवन एनिमल्स एक्चुअल एनिमल्स, ठीक है ना। तो जितने भी जो एनिमल्स हैं उसको क्या कह रहा है, टीचर क्या कह रहा है कि उन सब को बोल रहा है, जितने भी जहाँ पे ये एनिमल्स बैठे हुए हैं कि आप ट्री पे चढ़ो, आप इस जो पेड़ है इस पे चढ़ो। ये मैंने कहाँ से लिया, ये ऑलरेडी यहाँ से ही लिख रहा है। सपोज करते हैं जहाँ पे ये मुझे नहीं आ रहा था, मुझे क्या लिखना था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा द इमेज डिपिक्ट्स, ठीक है ना। अब देखिए बहुत से ऐसा हो सकता है कि मुझे ये वाली लाइन भी ना आ रही हो, ठीक है ना, जहाँ से आगे वाली लाइन भी ना आ रही हो, तो मैं ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकता हूँ, ये वाली इमेज या ये वाली लाइन में पहले लिख सकता हूँ या ये वाली लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये वाली लाइन मैंने लिख दी, द इमेज रिप्रेजेंट्स ए सिनेरियो वेयर इन द टीचर आस्क्स, वेयर इन द टीचर्स आस्क, ब्रैकेट किया आपने, इस तरह से लगाया, इस तरह से करके फॉर ए फेयर सिलेक्शन एवरीबॉडी हैज टू टेक द सेम एग्जाम, प्लीज क्लेम दैट ट्री। तो आप इस तरह से कर सकते। देखो इसमें से कितने वर्ड आपके बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है ना। तो 15 वर्ड्स आपके ये बन गए, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बन गए, 15 और 10 25 वर्ड। 25 वर्ड सिर्फ आपने कुछ नहीं किया, जस्ट यहीं पे थोड़ा देखा, इसी को उठा के आपने लिख दिया, थोड़ा दिमाग का यूज किया तो आ गया आपके, ठीक है ना। तो क्या है मैंने लिखा, द इमेज रिप्रेजेंट्स ए सिनेरियो वेयर इन, इमेज जो है ऊपर ऐसा एक सीन पेश कर रही है हमारे सामने, जिसके अंदर एक टीचर जो है वो सभी जितने भी एनिमल्स हैं उनको कह रहा है कि आप एक जो है एक पेड़ पे चढ़ो, ठीक है ना। फिर मैंने क्या लिखा है, दिस टीचर कंसीडर्स, ये टीचर मानता है, ये टीचर जो है, ये एग्जामिनर जो है ये कंसीडर कर रहा है इस वक्त के इट ए फेयर सिलेक्शन क्राइटेरिया। इस वक्त ये जो टीचर है ये मान रहा है कि ये जो है अगर हमने इन सब का पोटेंशियल जज करना है, इनका इसका पोटेंशियल जज करना है, तो इन सब को जो है इन सब के लिए सेम एग्जाम को इसको पास करना होगा। क्या इस वक्त इसका एग्जाम है, इसका एग्जाम है इस पेड़ पे चढ़ना, ठीक है ना। ये मुझे कहाँ से पता चल रहा है, एक्चुअल में जहाँ पे ये जो है ना इसने लिखा हुआ, इसी से मुझे पता चल रहा है, वही मैं लिख रहा हूँ, बस जस्ट लिख रहा हूँ थोड़ा अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। हावेवर, अब इसके अलावा मुझे क्या समझ आ रहा है, मैं कह रहा हूं नहीं, लेकिन ऐसा तो है नहीं, मैं कह रहा हूं इसको द क्राइटेरिया यूज्ड बाय एग्जामिनर डज नॉट सीम्स फेयर। मैं इसको लिख रहा हूं, लेकिन जो क्राइटेरिया इस वक्त एग्जामिनर यूज कर रहा है इनकी फेयर सिलेक्शन मापने का कि सब पेड़ पे चढ़े, वो अपने आप में सही नहीं है, वो अपने आप में मुझे फेयर नहीं लगता, क्योंकि ऊपर हमें क्वेश्चन वाला ही कहता है आपने ऑब्जर्व करना है, आप अपनी ऑब्जर्वेशन लिखोगे। तो अपनी ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि मुझे क्या समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो मुझे समझ आ रहा है कि ये जो टीचर ने इस वक्त क्राइटेरिया यूज किया कि सब इस पेड़ पे चढ़ेंगे, तभी आपको जो चढ़ जाएगा उसको फेयर सिलेक्शन मानी जाएगी, जो नहीं चढ़ेगा उसको नहीं मानेंगे, मतलब वो नालायक है, बाकी जो चढ़ गया वो ठीक काबिल है, उसकी अच्छी पोटेंशियल है, ठीक। चलिए, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, ये जो एग्जामिनर इस वक्त ये वाला यूज कर रहा है क्राइटेरिया सब पेड़ पे चढ़े, ये ठीक नहीं है।
एज डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट एबिलिटीज एंड पोटेंशियल। मैं कह रहा हूं कि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं, जिस तरह से फिश का इसका अलग से पोटेंशियल है, हाथी का अलग से पोटेंशियल है, ये वाला चढ़ सकता है पेड़ पे, ये वाले को दिक्कत होगी, ठीक है ना, ये वाला पेड़ पे चढ़ सकता है, ठीक है ना। बाकी जो है लिजर्ड जिस तरह चढ़ सकता है, फिश नहीं चढ़ सकती, ठीक है ना, एलिफेंट नहीं चढ़ सकती, भारी है। तो यहाँ पे ये जो टीचर का क्राइटेरिया है, ये टीचर का क्राइटेरिया अपने आप में फेयर मुझे नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हालांकि इसका ये मतलब नहीं कि ये जो बंदर है ये हाथी से ज्यादा ताकतवर है, ऐसा नहीं है। बंदर अपनी जगह पे ज्यादा इसका पोटेंशियल है, इसकी एबिलिटी है, हाथी की अपनी जगह पे पोटेंशियल है, इसकी एबिलिटी है। इसलिए जो है इसको और इसको दोनों को पेड़ पे चढ़ाना एक ठीक जो है नहीं हो सकता, मतलब एक ठीक क्राइटेरिया नहीं हो सकता। वही मैंने कहा, वही मैंने लिखा कि जो एग्जामिनर इस वक्त यूज कर रहा है, डिफरेंट एनिमल्स जो है उनकी डिफरेंट एबिलिटीज एंड डिफरेंट पोटेंशियल हो सकता है, ठीक है। ए सिंगल क्राइटेरिया कुड नॉट बी यूज टू टेस्ट द रियल पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो मैं इसको कह रहा हूं कि एक जो सिंगल क्राइटेरिया है उसको हम यूज नहीं कर सकते सही पोटेंशियल जानने के लिए डिफरेंट एनिमल्स का या डिफरेंट इंडिविजुअल्स का। ये जो ऊपर इंडिविजुअल्स हैं या डिफरेंट एनिमल्स हैं, इन सब का जो है अगर हमें रियल पोटेंशियल असल में जानना है, इनमें से जीनस कौन है, या इनमें से टैलेंटेड कौन है या काबिल कौन है, इनके लिए हम कोई एक किस्म का क्राइटेरिया यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक किस्म के क्राइटेरिया से हम इसको यूज करके नहीं चेक कर सकते। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हमारी जिस तरह क्लास होती है, क्लास के अंदर हमारे बहुत से बच्चे हैं। जिस तरह से एक बच्चा है, इस तरह से जो बच्चा है वो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, उसके 2 हाथ भी हैं, 2 पैर भी है, 2 नाक, 1 नाक भी है, ठीक है, सब कुछ है, उसका बिल्कुल नॉर्मल आदमी, ठीक आदमी है। दूसरा हमारा बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल उसको दिखाई नहीं देता, ठीक है ना, वो ब्लाइंड है। खुदा ना करे ऐसा, अगर मान लेते अगर हमारी क्लास के अंदर कोई ब्लाइंड है, फॉर एग्जांपल कोई और बच्चा है हमारी क्लास के अंदर, वो थोड़ा डेफ है, ठीक है ना, थोड़ा बहरा है, जिसको सुनाई नहीं देता, ठीक। अब एज्यूम करते हैं, अब हम इन सभी बच्चों को बिठा रखे हैं एक ही एग्जाम में और 2 घंटे का टाइम दे रखे हैं, सभी बच्चे जो है इस एग्जाम को लिखेंगे। आपको क्या लगता है ये अपने आप में ठीक क्राइटेरिया होगा इन सब के लिए कि नहीं होगा? देखिए इसके लिए 2 घंटे का टाइम तो ठीक है, लेकिन इन बच्चे जो है ये वाले अपने आप में डिसेबल है, ठीक है, इनकी एबिलिटी तो ये नहीं है कि ये 2 घंटे के अंदर लिख पाए, क्योंकि इसको 2 आंखें हैं, इसको नहीं है, ठीक है ना, इस बेचारे को सुनाई नहीं देता, तो ये अपने आप में जो है इनका पोटेंशियल जो है इसके इक्वल हम नहीं कंसीडर कर सकते, जहां पे ये इसका पोटेंशियल जो है डिफरेंट है, ठीक है ना, इस तरह से। हालांकि ये एग्जांपल इससे नहीं मैच करी, इस एनालॉजी से नहीं मैच करी, बट स्टिल थोड़ा रिलीवेंस बना रही है, ठीक है। चलिए, तो वही हम कह रहे हैं कि हम एक सिंगल क्राइटेरिया जो है डिफरेंट लोगों का, डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं, डिफरेंट मुख्तलिफ चीज़ों का जो पोटेंशियल है एक सिंगल क्राइटेरिया से जज नहीं कर सकते, ठीक है। एवरीवन इज जेनस, ये वाला जो है ना एक्चुअल में ये वाला एक्चुअल में आइंस्टाइन का कोट है, एंड जो पूरी आपकी ऊपर दी गई इमेज है ये एक आइंस्टाइन की इस कोट पे बेस्ड है। एवरीवन इज जेनस, आइंस्टाइन क्या कहता है कि एवरीवन जो है, हर कोई जो है वो जेनस है, अपने आप में काबिल होता है। बट इफ यू जज ए फिश बाई इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब ए ट्री, लेकिन आप जज करोगे एक फिश को, एक मछली को, कि उसको तब उसकी एबिलिटी मानेंगे हम उसको एबल मानेंगे अगर वो एक ट्री पे चढ़ जाए, ठीक है ना। तो फिर आगे क्या लिखता है, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। तो इसकी वजह से जो हमारी फिश होगी उसको पूरी उम्र यही लगेगा कि वो अपने आप में स्टूपिड है, क्योंकि वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकी, ठीक है। फिर से मैं इसको समझाता हूं पूरे इसका क्या मकसद है। आइंस्टाइन की कोट है, आइंस्टाइन कहता है, ठीक है ना, आइंस्टाइन बहुत बड़ा फिजिस्ट था, उसने एक बहुत अच्छा रिमार्क लिखा, उसने कहा कि जितने भी लोग हैं वो सब अपने आप में जेनस हैं, ठीक है। जिस तरह हाथी है ये भी अपने आप में जेनस है, ये वाला है ये भी अपने आप में जेनस है, ये वाला है ये भी अपने आप में जेनस है। तो फिर उसने आगे एक एग्जांपल दी इस चीज को समझाने के लिए। क्या एग्जांपल दी? उसने ये एग्जांपल दी कि अगर कोई मछली होती है, अगर आप उसको जज करोगे कि वो एबल है इस बेसिस पे कि वो पेड़ पे चढ़े, ठीक है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ऐसा होगा क्योंकि मछली तो पेड़ पे नहीं चढ़ सकती ना, क्योंकि वो पानी के बाहर आ ही नहीं सकती, पानी के बाहर आएगी तो मर जाएगी, ठीक है ना। अगर हम उसको पेड़ पे चढ़ना चाहें और देखें कि तभी ये एबल होगी, तो मछली को तब क्या फील होगा, उसको फील होगा
कि वो इस दुनिया के अंदर स्टूपिड है क्योंकि वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकती। हालांकि ये फेयर क्राइटेरिया नहीं है उसकी एबिलिटी को जज करने के लिए, ठीक है ना। इन द सेम वे अगर हम कहें कि हाँ ठीक है, अगर ह्यूमन हो, आप ज्यादा एबल हो, आप मछली की तरह फिर 3 घंटे पानी के अंदर डूब के रहो, हम मानेंगे आपको। तो हुआ ना बात, यहाँ पे ह्यूमन की एबिलिटी अलग है, मछली की एबिलिटी अलग है, ठीक है ना। जिस तरह ह्यूमन 3 घंटे पानी के अंदर नहीं डूब के रह सकता, इस तरह मछली पेड़ पे नहीं चढ़ सकती। इसका ये मतलब है कि इसका ये मतलब नहीं कि ह्यूमन अपने आप में इनकेपेबल है या इनेबल है, या फिश अपने आप में इनेबल है। ये सब अपने आप में जो है जीनियस हैं, बट एक क्राइटेरिया इनको जज करने का हमारे पास नहीं हो सकता। डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया हमें यूज करना होगा। चलिए, तो ये था आपका पहली रिप्रेजेंटेशन का पैराग्राफ। चलिए, अगर आप ये वाला नहीं लिख सकते तो आपको क्या करना है, आपको ये वाला पैराग्राफ लिखना है। दूसरा था आपका नीचे, मैं आता हूं नीचे 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 एंड हेयर वी आर। चलिए, ये वाला आपका पैराग्राफ है, देखिए आपको, इज गुड हेल्थ द रियल वेल्थ। जो हमारी हेल्थ होती है, अच्छी सेहत होती है, वो हकीकत में जो है, वो हकीकत में जो है, हकीकत में वेल्थ है, ठीक है ना। वेल्थ का क्या मतलब होता है? वेल्थ का मतलब होता है रिचनेस। रिचनेस क्या होती है? रिचनेस होती है अमीरियत, मतलब अमीर होना, पैसा होना अपने पास, ठीक है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना। तो कह रहा है कि जो हमारी गुड हेल्थ होती है, क्या ये रियल वेल्थ है? हकीकत में जो है आदमी का जो है, इसको क्या कहते हैं, पोजेशन है कोई। राइट ए पैराग्राफ, 80 to 100 वर्ड का पैराग्राफ लिखना है, और साथ में हमें क्लूज भी दे रहा है कि ये वाली जे हेल्थ इज वेल्थ, ये वाली चीज आप मेंशन करो, प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर, ठीक है, की टू हैप्पीनेस, ठीक है, ये वाली चीज आप मेंशन करो। अच्छा, थोड़ा सा देखो, अगर हमें कुछ भी ना आता हो, मैं जैसा कि एक सिनेरियो एज्यूम कर रहा हूं कि जनरली आदमी को नहीं आ सकता, तो आपको क्या लग रहा है हम इसे पैराग्राफ बना सकते हैं? कितने वर्ड बना सकते हैं? देखिए, 1 2 3 4 5 6। देखिए, अगर ये लाइन में कहीं पे चेपूंगा, कहीं पे भी लिखूंगा पैराग्राफ में, तो 6 वर्ड मेरे आगे। आपको लग रहा है? बिल्कुल एग्जैक्टली। अब देखिए, अगर मुझे थोड़ा और समझ आए एंड में देखूं, अगर मैं इन वाले जो मेरे क्लूज हैं, इनको मैं सेंटेंसेस में यूज कर पाऊं, तो कितने वर्ड बन जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चलिए, 6 और प्लस 10 कितने हो गए? 16। मतलब कि 16 वर्ड्स मुझे इसी के अंदर मिल रहे हैं, ठीक है। फिर मुझे 80 तक का टारगेट पूरा करना होता है, मेरे कितने बच जाएंगे? लगभग 60, ठीक है ना। अब देखिए, बट द थिंग इज दैट अगर हेल्थ इज वेल्थ मुझे यूज करना, ऐसे तो मैं लिखूंगा नहीं इज गुड हेल्थ द रियल वेल्थ, फिर फुल स्टॉप करके लिख दिया हेल्थ इज वेल्थ, फिर फुल स्टॉप करके लिख दिया प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर। कुछ थोड़े बहुत वर्ड्स तो मैं इसके आगे पीछे ऐड करूंगा इधर इधर, कुछ इसके पीछे भी आगे पीछे ऐड करूंगा इधर इधर, कुछ इसके पीछे भी आगे पीछे ऐड करूंगा इधर इधर। हो कितने वर्ड्स हो गए हमारे पास? हो गए, ठीक है ना। हमने अपना काम निकाल लिया अपना, ठीक। कम से कम मुझे लगता है हम 20 से 30 वर्ड्स इनमें से बना लेंगे। इस सेंटेंस को सीधा करेंगे तो इसको करेंगे 30 वर्ड्स हमारे बन जाएंगे, 6 वर्ड्स वो हो गए, तो लगभग 36 वर्ड्स मान लेते हैं। इनको जब आपस में जोड़ के हमारे पास जो है 30 वर्ड्स के अराउंड हम यहाँ पे बना सकते हैं, फिर बचे हमारे पास 50 वर्ड्स। अगर हमने कहीं पे अगर पहले पैराग्राफ याद किया हो, मगर मैंने कहा पैराग्राफ अगर आप कोई भी पढ़ते हो, चाहे हेल्थ का पढ़ते हो, ठीक है, हेल्थ का आपको पढ़ना होगा, चाहे आप जो है कोरोना वायरस का पढ़ेंगे, कोरोना वायरस का पढ़ेंगे, ठीक है ना, चाहे आप कोई और पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बट उसमें आपने क्या करना है कि लगभग 50-60 वर्ड्स ही जो है 100 वर्ड तक आपने उसमें जो है एट मैक्स आपने करने हैं। बाकी जो है आपने थोड़ा इसमें से स्मार्टनेस दिखानी है। पूरे बड़े बड़े याद करोगे तो आपका फिर कभी होना मुश्किल होता है कि बच्चे डीमोटिवेट होते हैं, फिर पढ़ना ही छोड़ देते हैं कि यार हमसे तो नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा इज गुड हेल्थ द रियल वेल्थ, जब मैंने टाइटल लिखा, ठीक है ना। चलिए अब ये वाला जो है पैराग्राफ आपको पैसेज टोटल इतना लिखना है, देखिए कितना बड़ा है, ठीक है ना। बट इसके अंदर मैंने क्या है, मैंने वर्ड लिमिट जो है रखी हुई है। चलिए मैंने क्या लिखा, हेल्थ इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन लाइफ एंड इट इज द ओनली वन दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। मैं कह रहा हूँ कि हेल्थ जो है सबसे कीमती जो चीज़ है जिंदगी के अंदर होती है, और ये वाहिद ऐसी चीज़ है जिसको हम जो है रिप्लेस नहीं कर सकते। इसको किसी भी चीज़ से आप हेल्थ को रिप्लेस नहीं कर सकते। एक बार आपकी हेल्थ चली गई तो बेटा फिर सारी जिंदगी चली गई, ठीक है ना। चलिए, इट्स नॉट जस्ट अबाउट हैविंग ए फिजिकल हेल्थ, ठीक है ना। अब हेल्थ का मैंने आगे जो है थोड़ा मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हेल्थ जो होती है वो सिर्फ फिजिकल हेल्थ आपकी नहीं होती।
फिजिकल हेल्थ का मतलब होता है कि बाहर से आप जो है जिस्मानी तौर तंदुरुस्त दिख रहे हैं, आपके मसल्स हैं, आपकी बॉडी है, ठीक है ना। सिर्फ इसी को हम हेल्थ नहीं कहते, ठीक है ना। कोई बाहर से कोई मसल वाला बॉडी वाला आदमी दिख रहा है, कोई जिम विम करके आया है, तो इसी को हेल्थ हम नहीं कहेंगे। बट जो हेल्थ है हमारी, वो अपने आप में आप मेंटली भी ठीक हो। आपका जो मेंटल है, ऐसा नहीं कि आप दिन रात परेशान रहते हैं, ठीक है ना। आपको मतलब कोई मेंटल आपकी जो दिक्कत है, ठीक है ना, डिप्रेशन में हैं आप, ठीक है ना, आपको कोई और एंग्जाइटी है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, ठीक है ना, तो मतलब आपका दिमाग भी ठीक होना चाहिए। दिमागी तंदुरुस्ती भी हेल्थ का मतलब है। आपका एक तो फिजिकली भी आपका जो फिजिक है ये भी ठीक होनी चाहिए, ठीक है ना, जो बाहर से दिखता है वो भी ठीक होना चाहिए। उसके अलावा आपका माइंड भी ठीक होना चाहिए। इमोशनल एंड सोशल हेल्थ, तो इमोशनल का क्या मतलब? इमोशनल का मतलब होता है कि जब आपकी जिंदगी में कोई फेलियर होता है तो आपको उसको टैकल करना आना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि आज आपको कोई नुकसान हो गया 1000 रुपए का एंड वेरी नेक्स्ट डे आप जाते हैं और सुसाइड कर देते हैं, ठीक है ना। आज आपको मम्मी ने थप्पड़ मार दिया एंड नेक्स्ट डे आप जाते हैं मम्मी को थप्पड़ मार देते हैं या गालियां निकालते हैं। आपको अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना है। एंड सोशल हेल्थ, सोशल हेल्थ का क्या मतलब है कि आपने जो है जब आप पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो जिस तरह से जो है सोसाइटी के अंदर ठीक इंसानों की तरह रहना है, हैवानों की तरह बिहेव नहीं करना। इससे पता चलेगा कि आपका माइंड ठीक है। तो ठीक, तो हेल्थ का अपने आप में एक ब्रॉडर मीनिंग है। सिर्फ आपको जो बाहर से दिखने वाली मसल बॉडी नहीं है, बल्कि आपका माइंड का ठीक होना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना है, सोसाइटी के अंदर एडजस्ट होना भी आपके हेल्थ का पार्ट होता है। अब दूसरी बात इसने क्या लिखी थी, आगे इसने लिखा था हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। चलिए मैं लिख रहा हूं, अब वही चीज इसकी लिख रहा हूं, हेल्थ इज वेल्थ। चलिए, हेल्थ इज वेल्थ जो है मैंने डायरेक्ट तो लिखा नहीं, मैं अब अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं। द फाइनेंशियल वेल्थ इज जस्ट ए मीन्स टू एन एंड टू मेक अवर लाइव्स। कह रहा है कि जो आपके जो पैसे होते हैं, जो पैसे वाली जो आपके पास होते हैं, वेल्थ होती है, जो पैसे की दौलत होती है, आप वेल्थ का मतलब होता है दौलत, जो पैसे की दौलत आपके पास होती है, ठीक है ना, वो सिर्फ आपके पास एक जरिया होता है अच्छी जिंदगी जीने का, ठीक है ना। वो आपके पास सिर्फ एक जरिया होता है अच्छी जिंदगी जीने का, ठीक। इट कैन नॉट गिव अस द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। तो जो आपके पास पैसा होता है, सिर्फ पैसे की वजह से आप खुशियां नहीं खरीद सकते, ठीक है ना। या आप पूरे के पूरे इसमें जो है पूरे के पूरे सेटिस्फाई नहीं हो सकते। किसकी वजह से? पैसे की वजह से, ठीक। पैसा आपको पूरी जो है, जो दौलत है, आपको पैसे की दौलत, ये आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर सकती। इट कांट फुलफिल अस द वे हेल्थ कैन। कह रहा है कि ये हमारी उस तरह से जो है, हमें जो है हमारी पूरी भरपाई जो है, हमारी जो पूरे अंदर हमारे स्टेबिलिटी है, जिस तरह से हेल्थ हमारी पूरी स्टेबिलिटी हमारे अंदर लाता है। अगर हमारी अच्छी हेल्थ होगी तो ऑफकोर्स हमारे पास दौलत भी बनेगी, हमें परेशानी भी उतनी नहीं होगी। लेकिन हमारे पास, एज्यूम करो हमारे पास पैसा ही पैसा है, बट खुदा ना करे किसी पर्सन को कैंसर है, या किसी पर्सन को जो है कुछ जो है कोई ऐसी डिजीज है कि वो खाना उसको जो है, उसको तेल नहीं खाना, उसको कोई भी अच्छा सब्जी नहीं खानी, कुछ नहीं खाना, सिर्फ पानी के साथ खाना खाना है, तो एज्यूम कि उसकी दौलत का क्या फायदा, ठीक है ना। तो हमारी जो जितनी जो है हेल्थ अगर हमारे पास होती है, तो जो हमारी जिस तरह से हेल्थ हमारी सारी नीड्स को फुलफिल करती है, उस तरह से हमारा पैसा नहीं कर सकता, दौलत नहीं कर सकती, ठीक। ये बात तो मैंने लिख दी। आगे क्या लिखा है इसने? प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर। प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर है, ठीक है। अब मुझे वर्ड कम बचते जा रहे हैं, देखो मैंने अब क्या की चालाकी, वर्ड तो मुझे कम बचते जा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे 80 वर्ड के वो जाना नहीं था, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं थोड़ा कम कर रहा हूं। हेल्थ इज ए प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर, तो मैंने वही चीज जो है लिख दी जहां पे इसने क्या लिखा था, प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर, मैंने पीछे क्या लगा दिया, इसने कहा प्रीशियस गिफ्ट ऑफ नेचर है, मैंने पीछे लगा दिया हेल्थ इज ए, ये वाला सेंटेंस मैंने कर दिया, ठीक है ना। चलिए आगे क्या है, आगे है की टू हैप्पीनेस, ठीक है। तो इट इज द की टू हैप्पीनेस, मैंने लिख दिया की टू हैप्पीनेस भी लिख दिया मैंने, इट इज द की टू हैप्पीनेस एज ए पर्सन कांट फील कंप्लीट एंड हैप्पी विदाउट गुड हेल्थ। तो मैंने लिखा कि ये जो है, जो आपकी खुशी होती है, ये खुशी की चाबी है, ठीक है ना, क्योंकि आप इसके बगैर जो है अपने आप को जो है कंप्लीट महसूस नहीं करते, ठीक है ना। और अगर आपके पास गुड हेल्थ नहीं है, आप गुड हेल्थ के बगैर जो है खुश नहीं हो सकते। तो ये चाबी है आपकी खुशियों की। आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो बाकी चीज़ें जो हैं वो सब पेरीफेरीज पे आती हैं। आपका दौलत, आपका पैसा, आपकी फैमिली, सब चीज़ें आपकी जो हैं पेरीफेरीज पे आती हैं। सबसे ज़रूरी होती है आपका हेल्थ का
ठीक होना। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा पैराग्राफ जिसको हमने किया। आई एम श्योर जो है आप इस बार एग्ज़ाम में जाएंगे एंड करेंगे अपनी तरफ से बेस्ट। कोई इशू आ रहा है, कहीं पे दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता दें। फोर्टनाइट प्रोग्राम के अंदर हम आपके इश्यूज़ को स्पेसिफिकली डिस्कस करते हैं। विद दिस बाय एंड एंजॉय।